हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी अड्डा में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त और अच्छे से तैयारी में होंगे और हमें आशा है कि और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। आज नए वीडियो में आज हम चल रहे हैं एक्सरसाइज जो है 7.3। पिछले वीडियो में हम 7.1 और 7.2 अच्छा तरीका से जो है वीडियो में कर चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है वीडियो, प्ले लिस्ट में है, प्ले लिस्ट में जाइएगा। एकदम एक्सरसाइज में फुल हिसाब और पूरा हिसाब देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं एक नए वीडियो में। प्रश्नावली 7.3। तो 7.3 का पहला सवाल हमारा है, ये एनसीईआरटी का किताब है। तो पहला सवाल है मेरा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, यानी दो सवाल है, जिसका शीर्ष यानी 3 शीर्ष दिया है, 3 नियामक यानी निर्देशांक, उसको कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहां पर ड्राइंग बना लेंगे। ये त्रिभुज हमारा है, ट्रायंगल। यहां पर जो है आप ए, यहां पर बी और यहां पर सी। ए का नियामक हमारा है 2,3 -1,0 -1,0 2, -4 2, -4 ये नियामक हमारा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है 3 बिंदु का शीर्ष दिया है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आप वीडियो में बने रहें। तो x1 x2 और x3 ये 3 नियामक का है, y1 y2 और y3। x1 x और y होता है नियामक, पहला x का मान दूसरा y का मान होता है, याद रखिएगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो बैठा देते हैं, यहां लिख देते हैं, मदद बनेगा बैठाने में सूत्र पर। -1 और 2 यहां पर देखिएगा 3 0 और माइनस में 4 ये है। तो यहां पर देखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है 1/2 मध्यम ब्रैकेट शुरू x1। समझिएगा, जो बाहर में होगा सिर्फ x1 x2 x3, अंदर ब्रैकेट में होगा y1 y2 y3। समझिएगा कैसे इस सूत्र को याद रखना है। x1 ले लिए, अंदर में मेरा y होगा, 1 तो ले लिए, 2 होगा यानी y2 माइनस y3। 1 2 3 याद रखने का तरीका। अब समझिएगा x2 ले लिए तो 3 होगा और माइनस y1 हो जाएगा। फिर x3, अब x3 ले लिए, 3 के बाद 1 2 आ जाएगा, y1 माइनस y2, ये मध्यम ब्रैकेट से बंद। अब यहां तक फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले पर हम जो है ना बैठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1/2 मध्यम ब्रैकेट शुरू, x1 का मान कितना है 2, यहां 2 रख देंगे, इंटू y2 का मान है 0, यहां पर 0, माइनस y3 का मान है माइनस में, माइनस गुना माइनस +4, ये डायरेक्ट कर दिए। इसके बाद प्लस है, सूत्र से प्लस x2 का मान -1, घेर के रखेंगे -1। y3 का मान है माइनस में 4 और माइनस y1 का मान है 3, तो क्या हो जाएगा 3। अगला है x3 में मान है +2 और y1 का वैल्यू है मेरा 3 और माइनस y2 का मान कितना है 0। ये ब्रैकेट मध्यम ब्रैकेट से बंद। अब समझिएगा आगे, हाफ यानी 1/2। अब समझिएगा 0 और 4 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8, डायरेक्ट कर रहे हैं। अब समझिएगा यहां पर प्लस गुना माइनस, -1, यहां देखिएगा -4 और -3 के -7,
अब -7 गुना -1 प्लस कितना हो जाएगा 7। अब देखिएगा प्लस 6 तिया यानी 2 तिया 6 हो गया, ये ब्रैकेट से बंद। आप समझिएगा 1/2 गुना गुना 8 7 15 15 6 21, कितना हो गया 21। इसके नीचे में एक छिपा रहता है, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 नहीं 1 गुना 21 तो 21 और 2 गुना 1 छिपा हुआ है तो 2 वर्ग मात्रक। क्या होगा वर्ग मात्रक, भिन्न के ही रूप में रखेंगे, इसको दशमलव में नहीं बदलेंगे, बदल भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग मात्रक क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। चलिए इसको उतारिए, इत्मीनान के साथ उतारिए एकदम बढ़िया से फ्रेश से। अब चलते हैं पहला का दूसरा सवाल में। हमारा दूसरा सवाल भी सेम वही है, सेम वही है। तो पहला का दूसरा प्रॉब्लम, पहला का दूसरा प्रॉब्लम में हम सबसे पहले यहां ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज, इसकी रचना करेंगे ABCD का। मान ले इसको A, इसको B और यहां पे C। A नियामक है -5 और कोमा -1, 3 कोमा -5 3 कोमा -5 और 5 कोमा 2। इसका क्या कितना होगा 5 कोमा 2, ये है, ये मेरा है -5 कोमा 1 3 कोमा -5 और 5 कोमा 2। वीडियो में एकदम बने रहिए इत्मीनान के साथ और देखिए एकदम गौर करके, और लिखिएगा बाद में, इस जब बना लेंगे तब लिखिएगा। तो हम विवरण पहले लिख रहे हैं। x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान हम सजा लेंगे ताकि हमको फॉर्मूला पे बैठाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, गलती माइनस प्लस में नहीं हो जाए। तो x1 का मान है यहां पर -5, ध्यान से देखिएगा, A से लिख रहे हैं, B का 3 और 5। अगला है y1 का मान -1, इसका मान -5 और इसका मान 2। अब चलते हैं फॉर्मूला पे। क्या चलते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला हमारा कह रहा है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ABC का क्षेत्रफल बराबर, समझिएगा 1/2 यानी हाफ, x1 पहले होगा, y2 माइनस y3 अंदर में x2 होगा और y3 माइनस y1 और x3 अब y1 माइनस y2, ये मध्यम ब्रैकेट से बंद। समझिएगा मेरा x का वैल्यू जो है बाहर में रहेगा, x1 x2 x3 और अंदर ब्रैकेट में जो होगा y1 y2 y3, इसको याद करने का तरीका रखने का। तो हम लोग मान बैठाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा मान 1/2 मध्यम ब्रैकेट शुरू, 1/2 मध्यम ब्रैकेट शुरू। x1 का मान मेरा 5 है, माइनस में -5 इंटू y2 का मान है मेरा -5, यहां -5 माइनस y3 का मान है 2, यहां पर 2 प्लस x2 का मान है यहां पर 3, y3 का मान है 2 माइनस y1 का मान है -1, तो माइनस गुना माइनस +1 हो जाएगा। अब देखिएगा x3 का वैल्यू 5, यहां पर 5 रखेंगे इंटू y1 का मान माइनस में -1 अब माइनस y2 का मान है -5, देखिएगा माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +5, ब्रैकेट बंद और मध्यम ब्रैकेट भी बंद। यहां पर देखिएगा 1/2 मध्यम ब्रैकेट शुरू। अब समझिएगा यहां पर डायरेक्ट कर रहे हैं, -5 है, -5 और माइनस अंदर में 2 मिलके -7, अब माइनस गुना माइनस प्लस 7 × 5 = 35, यानी 5 × 2 = 7, 7 × 5 = 35। अब माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा आगे प्लस 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 3 × 3 = 9।
अब समझिएगा प्लस 5 में 1 चला जाएगा, 4 4 पंचे 20। यहां पर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जोड़ते हैं 1/2 गुना गुना देखिएगा 35 और 9 जोड़ते हैं 0, 35 और 20 पहले जोड़िए एकदम आराम से 55 और 55 9 कितना हो जाएगा 64, 9 5 64, यहाँ पर 64 कटेगा आपस में, 2 एकम 2 और 32 दूना 64 कितना हो गया हमारा 32 वर्ग मात्रक। क्या हो गया 32 वर्ग मात्रक। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल रूप से। चलिए इसको उतारिए बढ़िया से एकदम, लिखे इत्मीनान के साथ, अभी डिलीट नहीं करेंगे। अब चलते हैं 7.3 का दूसरा सवाल में कह रहा है क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। के का मान कहता है 3 बिंदु रहने पर संरेखी के लिए त्रिभुज मान लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल को 0 कर देंगे, सूत्र में 0 कर देंगे जिसमें मान निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, वीडियो में आप बने रहिए, आगे समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। वीडियो में आगे बने रहिए। देखिए आप लोग ए बी सी त्रिभुज बना दिए। इस त्रिभुज का नियामक लिख देते हैं 2,7, -2 पहला नियामक यानी कोऑर्डिनेट। दूसरा में 5,1 यानी 5,1 और 3, के क्या है 3, के। अब देखिएगा यहां पर 2 नियामक एक्स वाई, यहां पर 2 नियामक एक्स वाई, यहां पर 2 नियामक 3, के। इसी के का मान आपको कह रहा है निकालने के लिए, इस के का वैल्यू। तो हम लोग 3 बिंदु संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, यानी 0 कर देंगे। तो सबसे पहले यहां पर 2 नंबर में 16 लिखेंगे। तो x1 बराबर x2 बराबर और x3 बराबर, ये पहले मान बैठा देंगे y1 y2 और y3। इसको बैठा देने के बाद क्या होगा, हम जब सूत्र में बैठाएंगे ना माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत बैठेगा। अगर आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, लिखिएगा तो ऊपर भी बैठा सकते हैं, लेकिन लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो 7 5 इसके बाद 3, y1 y2 y3 का वैल्यू वहां से देख लेते हैं -2 1 और के, इसी के का मान निकाल रहे हैं। तो समझिएगा त्रिभुज, देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है इस जगह या 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, यही बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। बराबर क्या कर देंगे 0, वही 0 करेंगे इस जगह या। जब 0 करेंगे यहां पे इंप्लीफाई का चिन्ह चलेगा, ये नहीं दीजिएगा तो ये गलती बना जाएगा, गलती बन गया, समझिएगा। आंसर पूरेगा लेकिन गलती आपका प्रोसेस में हो गया। अब देखिए इंप्लीफाई का चिन्ह आपका जरूर है क्योंकि हम मान निकालने जा रहे हैं। तो चलिएगा बैठा रहे हैं 1/2 मध्यम ब्रैकेट शुरू, x1 का वैल्यू 7 इंटू y2 का मान यहां से रखेंगे 1 माइनस y3 का मान यही के, यहां पर के, प्लस x2 का मान यहां से 5, y3 का मान के माइनस y1 का मान माइनस गुना माइनस +2
और x3 का वैल्यू कितना 3, सिर्फ 3, और y1 का मान -2 और y2 का मान 1, सिर्फ मध्यम ब्रैकेट से बंद और बराबर 0। इस जगह या 1/2 मध्यम ब्रैकेट शुरू, तो समझिएगा 7 गुना 1 तो 7, माइनस है तो माइनस, 7 गुना के 7 के। अब देखिएगा प्लस प्लस 5 गुना के 5 के, अब 5 दूनी 10। अब समझिएगा यहाँ पर -2 और -1 मिलके -3, अब -3 गुना प्लस तो -9, कितना हो गया 3 तिया मध्यम ब्रैकेट बंद और बराबर यहाँ पर क्या 0। अब देखिएगा या 1/2 मध्यम ब्रैकेट शुरू। अब जात वाले को एक साइड में जोड़ते हैं और के वाले को एक साइड में जोड़ते हैं। समझिएगा यहाँ पर 7 प्लस में और 10 प्लस में 17, और 17 में से 9 चला जाएगा -8, कितना हो जाएगा 8, 9 8 17। अब समझिएगा -7 के में +5 के जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2 के, कितना हो जाएगा 2 के, मध्यम ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब समझिएगा यहां पर समझिएगा ऊपर ऊपर गुना करते हैं, नीचे नीचे गुना करते हैं। पहले इसके नीचे एक छिपा है, जात नहीं है, अंक वाला है, के वाला है। 8 गुना 1 तो कितना होगा 8, 8 अब माइनस माइनस याद दे देते हैं पहले। 8 गुना 1 तो 8, 8 माइनस 2 गुना 1 तो 2 के, -2 के, संपूर्ण बटे क्या 2 गुना 1 तो 2, बराबर कितना 0। आप कोणात्मक गुना करने जा रहे हैं, देखिएगा इसके नीचे एक छिपा रहता है, कोना को नहीं गुना करते हैं। 8 -2 के गुना 1 तो उतना हो जाएगा, और 2 गुना 0 तो 0, क्या हो गया 0। तो अब चलते हैं यहां पर, देखिएगा इधर लिख रहे हैं, इधर अब देखिएगा अंक को इधर ले जाते हैं, -2 के, या इस जगह -2 के बराबर, ये 8 को उधर लेकर के जा रहे हैं तो माइनस लेकर के जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए के बराबर हो जाएगा 8, आई गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा 4 बार में, तो के का मान कितना हो गया, के का मान 4 हो गया, यानी के यहां पर वैल्यू होगा 4। इसको अब उतारिए यहां पर। अब चलते हैं दूसरा सवाल में, वही संरेखी कहता है के का मान निकालने। हमारा दूसरा प्रॉब्लम नंबर का दूसरा सवाल कह रहा है 16, यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे 16। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज का नक्शा बना लेते हैं, सजा लेते हैं, ताकि बनाने में हमको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो 3 शीर्ष दिया हुआ है, तीनों शीर्ष का नाम देते हैं 8,1, 8,1। दूसरा नंबर में k, -4, k, -4, 2, -5, यानी 2, माइनस में 5, कोई दिक्कत नहीं। 8,1, 4, k, -4 और 2, -5। तो विवरण लिख देते हैं पहले हम, x1 बराबर, x2 बराबर और x3 बराबर, y1 बराबर, y2 बराबर और y3 बराबर 8 k और 2, 1 -4 -5 लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या 0। यही 0। अब बैठा रहे हैं हम यहां से वैल्यू 1/2 इंटू x1 का मान 8 y2 का मान माइनस में 4 माइनस गुना माइनस प्लस 5 हो जाएगा प्लस x2 का मान k है यहाँ पर k बैठा दिए इंटू y3 का मान माइनस में 5 है -5 और y1 का मान है 1 तो यहाँ पर 1 प्लस x3 का मान है सिर्फ 2 क्या 2 इंटू y1 का मान 1 और माइनस y2 का मान -4 माइनस गुना माइनस प्लस मध्य ब्रैकेट अब बराबर क्या 0। अब समझिएगा यहाँ पर या 1/2 अब यहाँ पर देखिएगा -4 और +5 आपस में घट जाएगा 1 गुना 8 तो 8 कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहाँ पर -5 और -1 मिलके -6 गुना प्लस के तब -6 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ 1 + 4 4 1 5 5 दूना 10 तो +10 ये ब्रैकेट बराबर 0। अब देखिएगा या 1/2 समझिएगा 10 और 8 जोड़ेंगे 18 -6 मध्य ब्रैकेट बंद बराबर 0 इधर बना रहे हैं। अब उसी प्रकार इसके नीचे एक छिपा रहता है ऊपर गुना नीचे गुना 18 गुना 1 तो 18 कितना होगा 18 -6 बटे 2 गुना 1 क्या बोले छिपा है 2 बराबर 0। इसके नीचे एक छिपा रहता है गुणात्मक गुना 18 -6 गुना 1 तो 18 कितना हो जाएगा 18 -6 बराबर 2 गुना 0 तो 0। अब देखिएगा यहाँ पर -6 बराबर उधर लेकर के जाएंगे तो क्या -18 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा यहीं पर प्लस कर देंगे। यहाँ पे देखिए देयरफॉर k = 18 बटे कितना हो जाएगा 6 कट जाएगा कितना बार में 3 बार में तो हमारा k का मान कितना निकल गया ये 3 निकल गया यानी 3 निकल गया। इसको उतारिए एकदम बढ़िया से। चलते हैं अब तीसरा सवाल हमारा कह रहा है तीसरा सवाल में शीर्ष इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से यानी भुजा के मध्य बिंदु से एक बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यानी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए नयका का। इस त्रिभुज का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर जो है 3 यहां पर लिखेंगे 16। क्या लिखेंगे 16। तो हम त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये त्रिभुज हमारा है क्या है ये त्रिभुज है बड़ा त्रिभुज इसका नाम है A B और यहाँ पर C इसका नियामक दे रखा है 0, -1 यानी 0, -1 2, 0 नहीं 2, 1 और 0, 3 यानी 0, 3 ये नियामक हमारा 3 गो दिया है 3 गो बिंदु का।
उस त्रिभुज में कहता है मध्य बिंदु से मिलाने वाले एक नए त्रिभुज बनाएं। तो पहले मिला लेते हैं 0,-1, 2,1, 0,3। वीडियो में बने रहिएगा एकदम इत्मीनान के साथ में। यहां से ये मध्य बिंदु ये है मेरा, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है। पहले दे देते हैं आपका मार्का। इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है। ये भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये। अब यहां से हम ये त्रिभुज खींच लेते हैं। देखिए एक नया त्रिभुज बना, इसका नाम दे दिए पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। अब समझिएगा, ये बड़का त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तब छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ऊपर में आएगा, तब निचला का कहता है अनुपात निकालने। तब पहले हम इसका भुजा निकालते हैं, यानी इस बिंदु का नियामक पी क्यू आर का नियामक। कैसे निकालेंगे, तो ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये इसका सूत्र होता है। सेम वही तीनों में लगा रहे हैं, तो समझिएगा। यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट P का निर्देशांक बराबर, P का निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। सीधे में बना लेते हैं, अटने में दिक्कत होगा। x1 का मान कितना है, 0, यहां पर 0, प्लस इसका मान 2 बटे कितना 2, कोमा y1 का मान -1 और +1 बटे 2 ना। अब देखिएगा 2 और 0 2 हो जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, तो इसका नियामक हमारा निकल गया। 2 में 2 से भाग लगाएंगे 1 और +1 और -1 आपस में मिलकर 0, 0/2 तो 0 क्या हो गया, 0। यानी हमारा यही पर लिख दे ताकि अटेगा नहीं इधर। यहां पर देखिए 1,0 ये P का नियामक निकल गया हमारा। अब इसका नियामक निकाल रहे हैं B और C से। ठीक उसी प्रकार लिखेंगे यहां पर R का निर्देशांक बराबर, छोटा छोटा लिखेंगे, R का निर्देशांक बराबर, ध्यान से देखिएगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब देखिएगा x1 का मान यहाँ 2 +0/2, कोमा y1 का मान 1 +3/2 बराबर। डायरेक्ट लिखते जाते हैं बराबरे में। 2 में 2 से भाग दिए, एक बार में कट जाएगा। 3 और 1 4, 4 में से 2 से भाग लगाए 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 किसका नियामक, इसका नियामक निकल गया। अब देखिएगा यहां पर। अब ठीक उसी प्रकार AC के साथ Q का नियामक लिखेंगे। यहां पर Q का निर्देशांक बराबर, Q का निर्देशांक बराबर ठीक उसी प्रकार x1 + x2/2 और y1 + y2/2 बराबर, मान बैठा रहे हैं लाइने में। 0 + 0 यहां पर लिखेंगे 0 + 0/2 और 3 और -1 लिखेंगे 3 - 1/2 बराबर 0/2 तो 0 और 3 में से चला जाएगा 2 में 2 से भाग लगाएं एक बार में कटेगा। अब समझिएगा यहाँ नयका त्रिभुज का शीर्ष निकला। P का नियामक 1,0, R का नियामक 1,2 और Q का नियामक 0,1। तो अब देखिएगा त्रिभुज P
क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे वही क्षेत्रफल का फॉर्मूला से, तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज छोटा वाला का निकाल रहे हैं, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, 1/2 मध्यम ब्रैकेट शुरू, x1 इंटू वाई, y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है त्रिभुज का। इस त्रिभुज के फॉर्मूला बैठा रहे देखिएगा, 1/2 x1 का मान यहां से लेंगे पहला, x1 x2 x3, y1 y2 y3, x1 का मान 1 इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान हमारा यहां पर है, कितना है यहां पर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 घटा y3 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहां, प्लस x2 x1 लिए यहां 2, तो क्या हो जाएगा 1, y3 का मान कितना है 1 माइनस और y1 का मान 0, यहां 0, फिर x3 का मान 0, यहां से 0 इंटू y1 का मान 0 और 2, 0 माइनस 2, ये हमारा निकलने जा रहा है, इधरे हम लिखते हैं, इधर ही, अब समझिएगा इधर, क्योंकि दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 ब्रैकेट शुरू, देखिएगा यहां पर 2 में से 1 जाएगा, 1 गुना 1, तो यहां पर 1, आप समझिए 2 में से 0 चला जाएगा, 1 के बचेगा, 1 गुना 1, तो यहां पर 1, अब समझिएगा यहां पर 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। अब डायरेक्ट लिखते हैं यहीं इधर, 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2, अब बटे ये 2, ये आपस में कट जाएगा, बराबर कितना हो गया 1 वर्ग मात्रक हमारा छोटा वाला त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकला। छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा 1 मात्रक निकल गया। अब दूसरा निकाल रहे हैं बड़ा वाला का, ए बी सी का, लिखेंगे यहां पर, इसी में अटाना है हमको, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, यानी मध्यम ब्रैकेट शुरू, x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे हम बड़ा बड़ा त्रिभुज का मान देखिएगा क्या क्या है, x1 x2 x3 y1 y2 और y3, यहां से लेंगे, तो ध्यान में रखिएगा मिस नहीं हो जाए, लीजिएगा बराबर 1/2 आ गया सूत्र से, x1 का मान है 0, पहले में 0, यहां पर 0 लिख देते हैं, इंटू y2, यहां पर y2 1, क्या होगा 1, माइनस y3, यहां पर 3, मिस नहीं करिएगा, खाली x2 का मान है, यहां पर x1 हो गया, यहां पर 2, अब y3 का मान 3 माइनस y1 का मान कितना हो गया, माइनस में 1, तब माइनस गुना माइनस क्या होगा +1, प्लस, अब समझिएगा x3 में 0 इंटू y1 और माइनस y2, y1 माइनस 1, यहां पर -1 और 2 -1, क्या होगा -1,
1 है तो माइनस सूत्र से आ गया, ब्रैकेट बंद। अब इसको हल करने जा रहे हैं, यहां से लिखेंगे 1/2। इधर लिखना था लेकिन हम उधर बराबर के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग पेपर में जो है ना इधर नीचे बनाएगा, उधर नहीं दीजिएगा, हटने के चलते ऐसा करें। 1/2 इससे 0 से गुना करेंगे इतना 0 हो जाएगा। यहां मध्यम ब्रैकेट के अंतर्गत 0 पहले में, 0 से गुना करेंगे यहाँ और 0 प्लस तो प्लस दे दिए। अब 3 1 4, 4 दूना 8 प्लस आई 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ब्रैकेट बंद बराबर। अब समझिए 8/2 कितना होगा, 8/2, 8 गुना 1 तो 8 और 2 गुना 1 छिपाए तो 2, ये कट जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्ग मात्रक। क्या हो गया, 4 वर्ग मात्रक। छोटा त्रिभुज का 1 निकला, 1 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल। बड़ा त्रिभुज का 4 वर्ग मात्रक। कहता है क्या कि अब जो है एक दूसरे में अनुपात ज्ञात करें। अनुपात का मतलब भाग, एक दूसरे में भाग दे दीजिए। तब पहले किसको भाग देंगे और इसके बाद क्या रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, सवाल में कह रहा है इस त्रिभुज का दिए हुए, इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात करें। जो त्रिभुज है बड़ का उसको नीचा में रखेंगे, लिख देंगे इसलिए अनुपात बराबर त्रिभुज। देखिएगा त्रिभुज छोटा वाला क्या है, PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बटे बड़ा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब समझिएगा यहां पर त्रिभुज PQR का 1 है तो 1/4, इसका अनुपात लिख लीजिए 1/4। यही क्या हो गया हमारा, ये उत्तर हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको इत्मीनान के साथ उतारिए एकदम आराम से। अब चलते हैं चौथा सवाल में। हमारा चौथा सवाल कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया हुआ है। 4 गो नियामक दिया है चतुर्भुज में, 4 गो। तो सबसे पहले हमारा जो है चौथा नंबर ये सवाल है। क्या है सवाल, यहां पे सोल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोल्व। अब समझिएगा यहां पर हम ड्राइंग का निर्माण कर रहे हैं, ड्राइंग का निर्माण करेंगे। तो देखिएगा यहां से चतुर्भुज हम बनाने जा रहे हैं। ध्यान से इसको इत्मीनान के साथ देखिएगा। ये चतुर्भुज मान लिए, क्या मान लिए, चतुर्भुज मान लिए। यहां से इसको मिला दिए, इसका नाम दे दिए ए, क्रम में B C और यहां से D। 4 कोना दिया हुआ है हमारा। पहला में मान है A का, माइनस में 4 कोमा कितना, -2, -4, फिर -3, -5, -3, -5, फिर दिया है 3, -2, यानी 3, -2, 3, -2 और 2, 3। क्या दिया है, 2, 3। ये दिया हुआ है, ये चतुर्भुज है, 4 गो भुजा है। समझिएगा इस आकृति में आपको दिखाई देगा त्रिभुज CDA, पहला त्रिभुज, फिर त्रिभुज CAB, यानी एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। अगर यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके, इसमें लगा करके और इसके बाद इसमें लगा के, जो क्षेत्रफल दोनों का निकलेगा दोनों को जोड़ लेंगे, क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं प्राप्त होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये बताइए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जितना आएगा उसको रखेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज का निकाल लेंगे, जितना होगा दोनों में आपस में जोड़ देंगे, जोड़ करके वर्ग मात्रा लिख देंगे। निकलेगा कि निकलेगा बताइए तो। चलिए
चलते हैं हम नियामक में, त्रिभुज में पहले चलते हैं। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो कोई सा लीजिए, त्रिभुज CDA लिखेगा। त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट हम लगाते हैं 1/2। अब तो सूत्र जान ही गए आप लोग। x1 का मान है 3, x2 का मान 2, x3 का मान -4, y1 का मान -2, y2 का मान 3, y3 का मान -2। बैठा रहे हैं, देखिएगा। x1 का मान 3 इंटू, कह रहा है x1, y2 यहां पर कितना है? 3 घटाव y3 में -2, माइनस गुना माइनस प्लस 2 हो गया यहाँ, प्लस x2 में 2 इंटू y3 का मान -2 माइनस y1 -2, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर प्लस। अब देखिएगा x3 में -4 है, क्या है? -4 घेर के लिखेंगे, -3, यानी y1 का मान -2 और -3, ये हमारा हो गया। अब इसको हल करने जा रहे हैं। 1/2 ब्रैकेट शुरू, 3 2 5, 5 3 15, कोई दिक्कत? आप समझिएगा, ये दोनों आपस में प्लस और माइनस आपस में मिल करके कट गया, 0 हो गया। 0 गुना 2 तो 0। अब देखिएगा यहाँ पर -2 और -3 के -5, अब -5 गुना -4, प्लस में कितना हो जाएगा? 4 5 20, ये बंद है, ब्रैकेट बंद। अब बराबर इधर ही हमको इधर लिखना था, आप लोग इधर लिखिएगा कॉपी में, जगह के कारण हम इधर लिख रहे हैं। अब 15 और 20 जोड़े कितना? 35, अब बटे कितना हो जाएगा? 2 वर्ग मात्रक। ये पहला हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा में चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? त्रिभुज CB और A में, त्रिभुज CBA में, इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज का काम क्लियर। इसका अब इसका कर रहे हैं, का क्षेत्रफल बराबर, समझिएगा, 1/2 मध्यम ब्रैकेट शुरू, x1 का मान 3, y2 माइनस y3 का मान है वहां पर -2 और y3 का मान उधर लेंगे -5, माइनस गुना माइनस प्लस। अब समझिएगा यहाँ पर x2 का मान, x1 का मान, ये x2 का मान है -4, यहाँ -4 दर्शा देंगे, इंटू x2 लिए 2 के बाद 3, y3 का मान -5, अब माइनस y1 का मान +2, यहाँ +2 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस +2। अब प्लस x3 का मान -3, घेर के लिखेंगे -3, इंटू y1 माइनस y1 का मान -2 और y2 का मान भी -2, माइनस गुना माइनस प्लस। अब देखेंगे यहाँ हल करने जा रहे हैं, देखिएगा 1/2 इंटू 5 -2 और आपस में घटेगा, कितना हो जाएगा? 5, ये 5 में 2 जाएगा 3, 3 3 9। अब समझिएगा -5 में 2 चला जाएगा तो -3 बचेगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 चौके 12, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा ये आपस में दोनों आपस में क्या हो गया? कट गया, 0 हो गया। 0 गुना 3 तो 0 न होता है, 0, ये बराबर। अब देखिए 12 9 कितना हो गया? 21। अब बटे में कितना? 2, वर्ग मात्रक, क्या हो गया? वर्ग मात्रक। अब लिखेंगे यहां पर, अब चतुर्भुज है न, है
हाँ, चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ए का क्षेत्रफल प्लस सी बी ए का क्षेत्रफल। दोनों आपस में क्षेत्रफल क्या बोलेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ रहे हैं, देखिएगा। पहला का हुआ 35/2 प्लस 21/2, भिन्न का जोड़ ले लेंगे 2। तो 35 प्लस कितना होगा 21, दोनों का आपस में जोड़ेंगे 6 और 3 2 5 यानी 6 और 3 2 5 यानी 56/2 बराबर कितना निकला 28 वर्ग मात्रक। 28 वर्ग मात्रक क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। कितना इजी ढंग से निकला, इसको उतारिए बढ़िया से। कोई दिक्कत तो नहीं बुझा रहा है, एकदम बड़ा सिंपल ढंग से जो है ना बता रहे हैं। वीडियो में बने रहिए अंत तक एकदम देखिए। देखने से आपको जो है ना जानकारी मिलेगी। देखिए, अब चलते हैं 7.3 का अंतिम सवाल में, 5वां सवाल में। ये आप जो कहता है क्या आप कक्षा ये 9th में ही पढ़े हैं, 9th का उदाहरण में दिया हुआ है। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका से बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए और शीर्ष इतना 3 गो निर्देशांक दिया हुआ है। तो समझते हैं, अंतिम सवाल आपका चल रहा है। अंतिम सवाल आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आप लोग जो है इतना गहराई से देखिए कि हमको सारी बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज ये कह रहा है बनाने। 9th क्लास के चैप्टर में आप पढ़े हैं, ये त्रिभुज हमारा है, ये त्रिभुज है। इसका नाम दे दिया है ए और बी और सी, ए और बी सी। इसका नियामक दे रखा है नीचे में 4, -6। ध्यान से देखिएगा, 4, -6, 3, -2 यानी 3, -2 और 5, 2। क्या दिया हुआ है 5, 2। कहता है क्या ए बी पर माध्यिका जाने वाली ए सी से, यानी ये माध्यिका हो गया। क्या हो गया, ये माध्यिका। ये बिंदु हमारा P प्राप्त हुआ। कहता है क्या दोनों त्रिभुज जो 2 गो बना, क्या दोनों क्षेत्रफल आपस में इक्वल है, बराबर है। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इस P का नियामक निकाल रहे हैं AB द्वारा। तो देखिएगा, यानी P का नियामक बराबर, P का नियामक लिखिए या निर्देशांक लिखिए। निर्देशांक बराबर सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2 कितना 2। तो लिख देते हैं नियामक। x1 का मान 4 अब +3 अब बटे में 2, -6 अब -2/2। इसको लिखा देते 7/2 और आपस में कट जाएगा। देखिए -6 और मिलके 8, -8 तो 2 बार में कट जाएगा -4। तो इस बिंदु का मेरा नियामक निकल गया 7/2 -4 यानी कोमा 7/2 -4 नियामक निकल गया। कह रहा है क्या दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज APC, त्रिभुज PCB का क्षेत्रफल दोनों का निकाल रहे हैं। दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो माध्यिका से गया, नहीं जाएगा तो समझिए आप गलती कर दिए कहीं। ध्यान से देखिएगा। आप पहले त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज
ए पी सी का क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट बैठा रहे हैं, डायरेक्ट हम बैठा रहे हैं, 1/2 जगह नहीं है इसीलिए 1/2 x1 का मान 4 y2 माइनस y2 माइनस y3 का वैल्यू यहां से लेते हैं, y2 का मान यानी x1 का मान ये, y1 का मान ये, y2 -4 यहाँ -4 माइनस y3 का मान 2 वहां से लेते हैं 2 प्लस x2 का मान 7/2 यहाँ लिखते हैं 7/2 लिख दिए। अब y2 ले लिए, y3 का मान है 2, y3 का मान 2 माइनस y1 माइनस माइनस गुना प्लस 6। अब x3 में 5 y1 माइनस y1 का मान 2 घटा y2 का मान x3 का मान 5 y1 का मान यहां से -6 माइनस y1 माइनस y2 का मान माइनस में 4 माइनस गुना माइनस प्लस। अब हल कर देते हैं इसको, 1/2 मध्यम ब्रैकेट शुरू -4 और 2 के -6 अब -6 गुना +4 तो माइनस कितना हो जाएगा 24। अब समझिएगा 2 और 6 मिलके 8 में से 2 बार में कट जाएगा, देखिएगा यहां से समझिएगा, लिखेंगे ना 6 2 8 2 बार भाग लगाएंगे 4 4 7 28 प्लस 28 डायरेक्ट। इसके बाद -6 में +4 घट जाएगा -2 गुना 5 तो -10, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही लिख रहे हैं ताकि हमको दिक्कत नहीं हो। 24 यहाँ देखिएगा -24 और -10 34 में से 28 देखिए एक बार लिख देते 1/2 24 और इसको जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 34 और प्लस ये 28, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पर नीचे में लिख देते हैं 1/2 गुना 34 में 28 चला जाएगा यानी घटेगा आपस में, कितना हो जाएगा 4 2 6 न 4 2 6 हो गया, 6 -6 हो गया, क्या हो गया -6, आपस में कटेगा 2 बार में, ये माइनस है यहाँ पर तो माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर -3 लिख ला। जैसे -3 लिख लेगा क्षेत्रफल का मान माइनस में नहीं होता है, माइनस में आएगा तो उसको प्लस कर देना है, ऋणात्मक मान को हटा देना है, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 मात्रक मेरा निकल गया, 3 वर्ग मात्रक, क्या होगा वर्ग मात्रक। किसी चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, किसी चीज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, अगर भी माइनस आ जाएगा उसको आपको प्लस बना देना है। जब भी क्षेत्रफल का मान होता है वो सकारात्मक पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं। अगर निगेटिव आ जाए यहां प्लस आपको दर्ज करना है, माइनस में प्लस बना देना है, प्लस वर्ग मात्रक 3 हो गया। अब दूसरा हमको इसका निकल गया, ये पहला त्रिभुज था, ये हमारा क्या है दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज में बिंदु लेना है, देखिएगा यहां से लीजिए चाहे यहां से कहीं से लीजिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं CPB। इसलिए त्रिभुज CP और B का क्षेत्रफल बराबर, CPB का क्षेत्रफल बराबर, थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज CP और B का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल डायरेक्ट बैठा रहे हैं बिना सूत्र लिखे हुए, क्योंकि सूत्र लिखते लिखते आपको तो याद हो गया होगा संपूर्ण। चलिएगा
यहां से सी, यहां से उठा रहे हैं, यहां यहां यहां, x1 x2 x1 x2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो चलिए 5 x1 का मान हो गया, y2 माइनस y3, y2 का मान -4, यहां पर -4 लिखेंगे, माइनस y3 का मान -2, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, एक निकाल गया, प्लस x2 का हो गया, अब x2 का मान 7/2, यहां 7/2 रखेंगे, इंटू y3 का मान जो है यहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे -2 -2 रख दिए। x2 का मान x2 और y3 का मान कितना होगा, y3 का मान -2, तो घेर कर लिखेंगे -2, नहीं, x2 का मान हो गया 7/2, अब y3 का मान -2, ठीक है, फिर -y1 का मान यहां चलेंगे 2, तो माइनस में 2, प्लस x3 में मान 3, अब माइनस कितना हो जाएगा, y1 माइनस y1 का मान 2 और y2 का मान माइनस गुना माइनस क्या होगा 4। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब हल कर रहे हैं इसको, 1/2 इंटू 4 -4 और +2 मिली के -2 गुना -10। अब समझिएगा -2 और -2 मिलके कितना हो गया, -4, माइनस और गुना प्लस तो माइनस, 2 दूनी 4, 7 दूना 14, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस यहां देखिएगा 6 2 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब समझेंगे यहां पर, बैठाने में मिस करेंगे क्या कहीं, फिर से कर लेते हैं। यहां पर 5 दूना 10, -10 हो गया, यहां पर -2 और -2 मिलकर 4 7 चौके, यहां 2 2 4 कट जाएगा आपस में 2 बार में ना, 2 बार में आपस में कट जाएगा, 7 दूना 14 और यहां आ जाइए 4 और 2 6, कितना हो गया, यहां पर देखिएगा 4 और 2 6, 6 तिया 18 नहीं जगह होता, 18 होगा इस जगह, कितना होगा 18। अब जोड़िएगा यहाँ पर -10 और माइनस मिलके कितना हो गया, यहाँ पर 1/2 इंटू -10 और माइनस मिलके कितना हो गया, -24, अब प्लस कितना हो गया 18। अब देखिए बराबर, यहां पर लिखते हैं बराबर 1/2, 24 में से जाएगा कितना बचेगा 2, यानी 6, तो गुना -6 बच गया, यहाँ भी इसका भी निकल गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, -3, यानी -3 इसका भी निकला, तो इसको क्या लिख देंगे, +3 लिख देंगे, वर्ग मात्रक। अब समझिएगा माध्यिका जब गया दोनों त्रिभुज बराबर हो गया, क्या हो गया, इसलिए हमारा त्रिभुज जो है, दोनों त्रिभुज ACP बराबर त्रिभुज PCB, लिखिए बराबर कितना, 3 वर्ग मात्रक, यानी दोनों हमारा बराबर निकल गया, मध्य का समझिए सत्य हो गया। तो चलिए आज जो है वीडियो में जो है संपूर्ण हिसाब एक साथ हम बना लिए। एक बार आप लोग इस वीडियो को जो है बार बार देखिएगा, जितना हो सके देख करके आप जो है इसको माइंड में अटा लीजिएगा, परीक्षा के अंत तक आप अटा लीजिएगा। अब सुनिए, हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या, पढ़ेंगे तब न सीखेंगे, ठीक है।
तो इसको उतारिए बढ़िया से एकदम।